Hello friends, in this video I am going to explain projectile motion to you. तो इस वीडियो में हम पहले प्रोजेक्टाइल का मतलब समझेंगे और उसके बाद अगर ग्राउंड से फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल है तो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी रेंज और उसकी मैक्सिमम हाइट डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी obliquely and which follows a path determined by a net force acting on the body is known as projectile। तो इस डेफिनेशन को मैं एक डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने यहां बनाया है ग्राउंड के अलोंग, इसको हम एक्स एक्सिस ले लेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ वाई एक्सिस ले लेंगे। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, तो मोशन इन वन डायमेंशन में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करता था। जैसे एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव करती थी या हम एक स्टोन को वर्टिकली अप फेंकते थे और वो ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता था। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी एक एंगल के अलोंग देंगे। ठीक है, ये है टर्म ओब्लिकली, एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल की वैल्यू ले लेंगे थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसको मैंने यू से दिखाया है। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी यू दी है एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। तो एक बार आपने वेलोसिटी दी, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने और कुछ फोर्स नहीं लगाई, तो थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट करेगी विच विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाती रहेगी। आप देखा है ये कर्व्ड पाथ आपको दिख रहा है, दिस विल बी द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने बॉल को एक एंगल पे अगर फेंकते हैं तो बॉल इस तरीके से मोशन करती है। तो एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बुलेट को हम एंगल से फायर कर सकते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज हिट बाय अ बैट्समैन। आपने कैनन देखी होगी, तोप जिसको बोलते हैं, तो उसमें कैनन बॉल का मोशन भी कुछ इस तरीके से ही होता है। तो इस मोशन में एक बार आप फोर्स लगाते हैं और उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस सिचुएशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो थ्रू आउट द मोशन उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। तो थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी लेते हैं, एंड इट एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये जो मोशन हो रहा है, ये जो कर्व्ड पाथ हो रहा है, इसको हम एनालाइज कैसे करें, उसके लिए हम यूज करेंगे गैलीलियोज स्टेटमेंट। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। अब इसको यहां कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। बेसिकली क्या होगा कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग मोशन को एनालाइज करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो एक्सेलरेशन है ये कहां लग रही है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इस एक्सेलरेशन का एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहा होगा उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मैंने साइन कन्वेंशन ले ली है, राइट पॉजिटिव और अपवर्ड पॉजिटिव हमने सेट कर लिया है। ठीक है, अब मोशन जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी हो रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी हमने राइट पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट नेगेटिव हो जाएगा, और वाई एक्सिस के अलोंग अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की क्वांटिटीज नेगेटिव आ जाएंगी। ये हम वेक्टर्स को एनालाइज करने के लिए साइन कन्वेंशन सेट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं। आपको वेक्टर्स रिजॉल्व करने आते हैं, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर। तो ये जो एंगल थीटा के साथ जो लाइन है उसके अलोंग इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, आई होप वेक्टर्स आपको क्लियर हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस हमने लिख ली। एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्या कैसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन को हम माइनस जी सेट करेंगे। आप देख रहे हैं मेरी साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपवर्ड पॉजिटिव था, तो इनिशियल वेलोसिटी को तो मैंने पॉजिटिव लिया है, जबकि एक्सेलरेशन को मैंने नेगेटिव सेट किया है। तो अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली होंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग जो है यू कॉस थीटा, वो
सिर्फ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की वजह से उसके ऊपर असर पड़ेगा। चूंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन लग रही है नीचे की तरफ, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू पहले कम होएगी, इट विल रीच 0, और फाइनली वो फिर बढ़ना चालू होगी। जैसे कि हम स्टोन को ऊपर फेंकते थे तो धीरे धीरे स्लो होता था, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकने के बाद इट यूज्ड टू कम डाउन। तो वाई एक्सिस के अलोंग कुछ सिमिलर मोशन होगा और एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी। तो ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल पोर्शन को कंट्रोल कर रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है उसके ऊपर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ेगा। दोनों मोशंस को रिलेट क्या करेगा? टाइम, क्योंकि दोनों ही मोशन सेम टाइम पे हो रहे हैं। वो एक ही ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो आगे एनालिसिस करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, अगेन कांस्टेंट है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। वाई एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी। सिमिलरली बाकी दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम एक्स एक्सिस के अलोंग अलग से लगा सकते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी अलग से लगा सकते हैं। तो किसी भी मोमेंट पे x डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगाएंगे, और उसी इंस्टेंट पे y डिस्प्लेसमेंट होगी तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाएंगे। दोनों इक्वेशंस को रिलेट कौन कर रहा है? टाइम। टाइम दोनों में सेम हम यूज करेंगे। गिवन इंस्टेंट पे ही हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम फाइनली इन इक्वेशंस का एप्लीकेशन लगाएंगे और उसकी मदद से टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, तो जिस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट को हमने फेंका था उसको हम टाइम 0 सेट करते हैं। ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करेगा और फाइनली वापस ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम उस टोटल टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे t0 पे ऑब्जेक्ट को फेंका था और कैपिटल T टाइम पे वो वापस आके ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गया है। तो इस फाइनल पॉइंट को ले लेते हैं F। जहां से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था उसको हमने ओरिजिन सेट किया था, उसके कोऑर्डिनेट थे 0,0 और फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r,0। आप देख रहे हैं ग्राउंड से फेंका ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे आ गया है, तो वर्टिकल पोजीशन फाइनल भी 0 है और इनिशियल भी 0 है। आगे देखते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास एक नॉलेज है कि फाइनल कोऑर्डिनेट और इनिशियल कोऑर्डिनेट y डायरेक्शन में 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस इज 0, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको अप्लाई करेंगे y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट थी 0, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी थी u साइन थीटा, यहां पे मैंने पुट कर दिया। टाइम ऑफ इंटरवल है कैपिटल T टोटल टाइम, प्लस हाफ y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन थी माइनस जी, मैंने यहां माइनस जी पुट किया है, और कैपिटल T का स्क्वायर। अब ये काफी सिंपल इक्वेशन बन गई। ये वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। एक टी को यहां पे हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 की टर्म ऊपर चली जाएगी, जी की टर्म नीचे आ जाएगी। तो यहां पे हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया 2u साइन थीटा बाय जी। इतने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। सो आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला सेपरेटली। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जाके ऑब्जेक्ट गिरा उस डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे हमने इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट लिया था 0 और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट लिया था r। तो रेंज हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इन टोटल टाइम कैपिटल T। तो ये जो फाइनल पोजीशन है इस पे टाइम कैपिटल T था, जिसकी वैल्यू हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं। उसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग,
अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन r माइनस इनिशियल पोजीशन 0। तो एस एक्स को हम ले लेंगे r माइनस 0 विच इज इक्वल टू r। यू एक्स की वैल्यू u cos थीटा थी, कैपिटल T इज द टोटल टाइम, ax की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगती, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहां से वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इंटू कैपिटल T की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 2u sin थीटा बाय g। तो यहां से फॉर्मूला आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको साइन 2 थीटा भी लिखा जा सकता है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। तो हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाल ली है, अब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की तरफ मूव करता है एंड फाइनली इट कम्स डाउन। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ऑब्जेक्ट विल बी एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, ये यहां पे आप देख सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम हाईएस्ट पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी एक्स ले सकते हैं जिसमें हमें अभी इंटरेस्ट नहीं है, और वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे एच मैक्स। ठीक है, तो ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है इसकी वैल्यू हो जाएगी एच मैक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें, आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी u sin थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स थी, उसको हमने माइनस जी लिया था। तो वेलोसिटी की वैल्यू वाई एक्सिस के अलॉन्ग धीरे धीरे कम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी अलॉन्ग वाई 0 हो जाएगी। इसका मतलब है अब ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में और आगे मूव नहीं करेगा। फिर उसके बाद भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगी तो वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कंडीशन क्या होती है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बिकम्स 0। इस फैक्ट को हम यूज करके एच मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन यूज द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और उसको अप्लाई करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, p पॉइंट पे वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 0 है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है, u sin थीटा, तो यहाँ पे u sin थीटा का होल स्क्वायर हमने पुट कर दिया। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितनी पुट करेंगे, माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी हुई है, इनिशियल पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट था 0 और फाइनल पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है h मैक्स। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, जिसको मैंने सीधा h मैक्स लिखा है। अगेन अब कोई कैलकुलेशन खास बची नहीं है, दोनों साइड्स पे ये जो माइनस का साइन है ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से h मैक्स की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा का होल स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये जो 2g की टर्म है नीचे चली जाएगी। तो यहां से हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और h मैक्स होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो जिस तरीके से मैंने इन फॉर्मूलाज को डिराइव करा है उसी तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना होता है। हम जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं वहां पे हम ओरिजिन सेट कर लेते हैं और टाइम को 0 पुट करते हैं, और फिर जिस भी सिचुएशन को हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट या और भी किसी पॉइंट को एनालाइज करना है तो अकॉर्डिंगली हम कोऑर्डिनेट्स चूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और अलग से वाई एक्सिस के अलोंग। So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.